रूस यूक्रेन युद्ध के बीच नेटो की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है। नेटो देशों के 130 फाइटर जेट एक्टिव किए गए हैं। स्पेन के 8, चेक रिपब्लिक के 5 फाइटर जेट अलर्ट पर। फ्रांस और बेल्जियम ने 5-5 फाइटर जेट्स को रखा है। आप देखिए नेटो कंट्रीज की तरफ से तैयारियां पुख्ता है, कभी भी हालात बेहद विध्वंसक हो सकते हैं। बड़ी खबर आपको बताएं, केमिकल अटैक से बचने के लिए यूक्रेन की मदद करेगा यूनाइटेड स्टेट। केमिकल अटैक से बचाव के उपकरण यूक्रेन को देगा यूएस। रूस केमिकल या बायोलॉजिकल अटैक कर सकता है, ऐसा यूएस ने कहा, इसलिए वो अब ऐसे बायोलॉजिकल अटैक को रोकने के लिए उपकरण देगा यूक्रेन। जारी जंग के बीच यूक्रेन का बड़ा दावा, बेलारूस में मिसाइलें भेज रहा है रूस। यूक्रेन ने कहा यूक्रेन पर बड़े अटैक के लिए बेलारूस में मिसाइलों की तैनाती हो रही है। यूरोप में अलर्ट पर नेटो ने 130 फाइटर जेट्स अलर्ट किए। यूरोप के आसमान पर नेटो की पैनी नजर। नेटो लगातार अपनी तैयारियों को और पुख्ता चल रहा है और इस वक्त 130 फाइटर जेट्स को उसने अलर्ट कर दिया है। बड़ी खबर, रूस यूक्रेन जंग पर ब्रिटेन की बहुत बड़ी चेतावनी आई है। केमिकल वेपन का इस्तेमाल पुतिन कर सकते हैं यूक्रेन के खिलाफ। ब्रिटेन की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। प्रेसिडेंट पुतिन के वॉर प्लान से जुड़ी एक और बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन के बाद नेटो देशों पर हमला कर सकता है रशिया। ये खुलासा एक रूसी अधिकारी ने एक टीवी शो पर बाकायदा एक मैप को दिखाते हुए किया है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पेंटागन का बड़ा बयान सामने आया है। पुतिन परमाणु बम के इस्तेमाल की धमकी दे सकते हैं। पेंटागन के डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की यह रिपोर्ट है। पेंटागन की इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट है कि पुतिन परमाणु बम के इस्तेमाल की धमकी दे सकते हैं। इस बीच भारत ने संकेत दिया है कि रूस से सस्ता क्रूड ऑयल खरीदा जा सकता है। पहले खबर आई थी कि रूस ने भारत को सस्ता क्रूड ऑयल बेचने का ऑफर दिया, जिस पर भारत विचार कर रहा है। और अब भारत के विदेश मंत्रालय ने भी इस बात पर मोहर लगा दी। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि जंग के बावजूद यूरोप के देश भी रूस से कच्चा तेल ले रहे हैं। मतलब साफ है कि अपनी ऊर्जा की जरूरतें पूरी करने के लिए भारत हर विकल्प पर विचार करने के लिए पूरी तरह खुला है। हालांकि भारत और रूस की नजदीकियों से अमेरिका परेशान है। अमेरिका ने कहा है कि अगर भारत ने रूस से तेल खरीदा तो भारत को यूक्रेन पर हमले का समर्थक माना जाएगा। भारत और रूस के बीच नजदीकियां। रूस के हमले पर अमेरिकी सेना का बहुत बड़ा दावा ये रहा हमारे सामने। कीव पर एटमी हमला कर सकता है रशिया, ये कहा है अमेरिका ने। नए परमाणु हथियार बना रहा है रूस, ये अमेरिका दावा कर रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। रूस के हमले में टारगेट किया जा सकता है यूक्रेन को और एटमी हमला किया जा सकता है। एटमी हमला कर सकता है रशिया कीव को निशाना बनाकर। यह बड़ी खबर आ रही है। खार्किव में रूसी सेना ने की जबरदस्त बमबारी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। खार्किव में रूसी सेना ने जबरदस्त बमबारी की है। खार्किव मार्केट में भीषण आग से तबाही हो गई है। रूसी हमले के बाद पूरा खार्किव धुआं धुआं है। मार्केट में लगी भीषण आग से पूरा बाजार खाक हो गया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। खार्किव में रूस की सेना ने बमबारी की और ये बाजार का इलाका था, पूरा बाजार खाक हो गया है। देखिए कैसे धुएं का गुबार पूरे आसमान को काला कर। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, कीव में हुआ है अब तक का सबसे बड़ा धमाका। कीव और आसपास के इलाकों में रॉकेट से हमला किया गया है। ये सबसे बड़ा धमाका है। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने रूसी रॉकेट को मार गिराया है। रूसी रॉकेट के मलबे से अपार्टमेंट में आग लग गई है। कीव में ये अब तक का सबसे बड़ा हमला है जो हुआ है। कीव और आसपास के इलाकों में रॉकेट से हमले किए गए हैं। रिहायशी इमारत में आग लग गई है। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने रूसी रॉकेट को मार गिराया है। रूसी रॉकेट के मलबे से अपार्टमेंट में आग लगी है। रूस यूक्रेन जंग के बीच सबसे बड़ी खबर, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात करेंगे बाइडेन। कल प्रेसिडेंट और बाइडेन के बीच मुलाकात और बातचीत हो सकती है। और इस बीच देखिए रूस ने अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अमेरिका यूक्रेन में बायो वेपन पर टेस्टिंग कर रहा है, यह कहा है रूस ने। यूक्रेन की लैब को अमेरिका का आर्थिक सहयोग, यह भी आरोप लगाया रूस ने और कहा कि बायो वेपन पर टेस्टिंग कर रहा है अमेरिका यूक्रेन में। और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। रूस यूक्रेन जंग पर पुतिन की अमेरिका को बड़ी धमकी है। पश्चिमी देश कीव को हथियार देकर रक्तपात करा रहे हैं, ऐसा कहना है रशियन प्रेसिडेंट का। पश्चिमी देश चाह रहे हैं कि इसका नतीजा पूरी दुनिया भुगतेगी। हम पर प्रतिबंध यूरोप और अमेरिका दोनों के लिए खतरनाक साबित होगा। रूसी सैनिकों का होगा अमेरिकी मार्क ड्रोन से सामना।
अफगानिस्तान में इस्तेमाल ड्रोन यूक्रेन को देने की तैयारी में है अमेरिका। एक और बड़ी जानकारी है, यूक्रेन पर कब्जे को लेकर रूसी सेना लगातार आगे बढ़ रही है। नाटो और अमेरिका लगातार रूस को चेतावनी भी दे रहे हैं। अमेरिका ने रूस को चेतावनी देते हुए कहा है कि यूक्रेन पर हमले की रूस को भारी कीमत चुकानी होगी। ये हम क्यों कह रहे हैं कि पुतिन अब न्यूक्लियर बॉम्ब की एज पर है, क्योंकि ही इज बीन कंप्लीटली कॉर्नर्ड। यहां पर देखें आप, यूक्रेन को फाइटर जेट देने के लिए नेटो देशों को अमेरिका से हरी झंडी है। यह बहुत चिंताजनक है। अब ब्लूफोर्ट सागर में यूएस की 2 परमाणु पनडुब्बियां तैनात। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अपने परमाणु मिसाइलों को अलर्ट पर रखा है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव कह चुके हैं कि अगला वर्ल्ड वॉर एटम बम से लड़ा जाएगा। हम आपको बता दें 22वें दिन की बड़ी खबर, तो बड़ी खबर आ रही है कि रूस के खिलाफ अमेरिका का बड़ा एक्शन, अमेरिका ने एक बड़ा एक्शन लिया है। यह एक्शन क्या है यह भी हम आपको बताएंगे, साथ ही पूरी खबर भी आपको देंगे। यूएस ने रूस के खिलाफ 8 देशों का यूएस ने संगठन बनाया है। तो रशिया पर शिकंजा कसने के लिए अमेरिका ने बड़ा एक्शन लिया है और 8 देशों का एक बड़ा एसोसिएशन जो है वो यहां पर बनाया गया है। यूएस ने रूस के खिलाफ 8 देशों का यह संगठन बनाया गया है और यह माना जा रहा है कि तमाम तरह के प्रतिबंध से लेकर तमाम और परेशानियों में यहां पर रूस को डाला जाएगा। सभी 8 देशों में रूसी अरबपतियों की संपत्तियां जो हैं वो जब्त कर ली जाएंगी। इस नए संगठन की बात की जाए तो इसमें यूएस, यूके यानी कि इंग्लैंड, कनाडा, जापान, फ्रांस जैसे बड़े देश शामिल हैं। इसके अलावा इसमें ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और इटली भी शामिल है। यूक्रेन बॉर्डर पर बेलारूस का मिसाइल अटैक हुआ है। बेलारूस ने बॉर्डर के 2 गांवों में कई मिसाइलें भी दागी हैं। साथ ही सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया जा रहा है। 3 मिसाइल हमले हुए हैं सैन्य ठिकाने को निशाना बनाकर। तो बेलारूस ने बॉर्डर के 2 गांवों में कई मिसाइलें दागी हैं और बेलारूस जो कि रूस का लगातार समर्थन करते आ रहा है इस युद्ध में, यूक्रेन के खिलाफ जंग बेलारूस की जमीन से भी देखने को मिल रहा है। बेलारूस ने अपने सैनिकों को भी भेजा था और साथ ही बताया जा रहा है कि बेलारूस ने बॉर्डर के 2 गांवों में कई मिसाइलें दागी हैं। ये सबसे बड़ी खबर आ रही है, रूस की मदद करने के लिए भारतीय लड़ाकू विमान किसी भी वक्त अमेरिका के ऊपर दावा बोल सकते हैं। सबसे बड़ी खबर आ रही है, आपको बता देना चाहते हैं, राफेल विमान जो है पूरी तरीके से तैयार है अमेरिका के ऊपर दावा बोलने के लिए, क्योंकि अब वक्त आ चुका है रूस की मदद करने का। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, आपको बता देना चाहते हैं। यूक्रेन के जंगलों में भी आमने सामने से टक्कर जारी है। कीव के पास जंगलों में भीषण जंग चल रही है। जंगलों में सैन्य वाहनों का काफिला देखा गया। कीव के जंगलों में बमबारी और फायरिंग हो रही है। कीव में यूक्रेन ने जोरदार पलटवार किया है। रूसी सेना पर यूक्रेन के ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी हैं। अटैक का वीडियो भी सामने आया है। तो लगातार यूक्रेन रिटेलिएट करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस बीच एक अहम खबर, यूक्रेन का रूसी फाइटर जेट मार गिराने का दावा। 24 घंटे में रूस के 3 फाइटर जेट हमने मार गिराए हैं, ये यूक्रेन कर रहा है दावा। रूस के 3 ड्रोन्स को भी हमने मार गिराया। युद्ध के बीच यूक्रेनी सेना का एक और बड़ा दावा, युद्ध में रूस के 10 टॉप कमांडर मारने का दावा। 4 मेजर जनरल, 3 कर्नल रैंक के अधिकारियों को हमने मार गिराया। 3 लेफ्टिनेंट रैंक के अधिकारी भी इस जंग में मारे गए, ये दावा किया है यूक्रेन ने। यानी एक के बाद एक यूक्रेन की तरफ से कई बड़े दावे किए जा रहे हैं। 21वें दिन यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है, युद्ध में रूस के 13,500 सैनिक मारे गए हैं। यह कहना है यूक्रेन का। रूस के 81 विमान और 95 हेलीकॉप्टर तबाह हो चुके हैं। एक बड़ा आंकड़ा यूक्रेन के जरिए यूक्रेन सरकार ये दावा कर रही है। और विपिन, आप देखिए, जो इससे पहले जानकारी दी गई थी यूक्रेन की तरफ से, वो कहा गया था कि 12,000 से ज्यादा सैनिक, लेकिन अब ये आंकड़ा और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, 13,500 तक पहुंच गया। अहम खबर की बात करेंगे, यूक्रेन के निकोपोल में रूस ने जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है। रूसी हमले के बाद निकोपोल में भीषण तबाही देखने को मिल रही है। धमाके के बाद धुआं हो गया है पूरा निकोपोल का इलाका। निकोपोल से रूसी हमले का ये वीडियो सामने आया है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से एयर स्ट्राइक की गई और उसके बाद गुप अंधेरे में ये तेज रोशनी के साथ पूरा इलाका थर्रा गया और ऊंची उठती लपटें और धुएं के गुबार से समझा जा सकता है कि ये जो स्ट्राइक थी, ये जो हमला था, कितना भयावह रहा होगा। यूक्रेन युद्ध में रूस को एक और बड़ा झटका लगा है। युद्ध में रूसी फौज के एक और कमांडर की मौत हो गई है। यूक्रेन युद्ध में रूस के अब तक 12 ऑफिसर मारे गए हैं। टॉप सीक्रेट ऑपरेशन के दौरान कमांडर की मौत हुई, ये जानकारी मिल रही है। 20 दिन में रूस की आर्मी ने 12 अधिकारियों को, 12 कमांडर्स को खोया है।
ये 20 दिन से जो जंग चल रही है उसमें लगातार रूस के बड़े जो अधिकारी हैं उनकी मौत हुई है। एक और बड़ी खबर है यूक्रेन से, दुनिया की चिंता बढ़ाने वाली खबर यह है कि ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट की साइट पर विस्फोट की खबर इस वक्त आ रही है। रूसी सेना ने ज़ैपोरिज़िया प्लांट में विस्फोट किया है। रिपोर्ट्स के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के हालात पर आईएईए की नजर बनी हुई है और यूक्रेन से मौजूदा हालात की जानकारी ले रहे हैं, ये कहना है आईएईए का। और इसकी मॉनिटरिंग लगातार हो रही है क्योंकि ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट सेंसिटिव जोन है। इसी बीच में तब तक एक बड़ी खबर दे देते हैं क्योंकि ताबड़तोड़ हमले कर रहा है रूस। कीव पर हमले के बाद रिहायशी इलाके में आग लग गई है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह की तबाही मची हुई है कीव में, क्योंकि आप कीव, अगर मैं कहूं सर, ताबूत में आखिरी कील है कीव। और उसके बाद ज़ेलेंस्की जो कल से कह रहे हैं, फिर से दोहरा रहे हैं कि कोई हमसे हमारा देश नहीं ले पाएगा, हम डटे रहेंगे, हम लड़ते रहेंगे। कीव पर हमला मतलब कीव में मेट्रो स्टेशन पर रूस का हमला। कीव मेट्रो नेटवर्क ने खुद ट्वीट कर जानकारी दी और ल्युकियानोवस्का स्टेशन और उसका ऑफिस तबाह हुआ इस हमले में। रूसी हमले के बाद मेट्रो स्टेशन यूएस दूतावास की ओर जाने वाले रास्ते